मैम अभी तीसरी बीमारी, ये सारे बीमारियों में जो रूमेटिक डिसीज है मुझे सबसे डरावनी लगती है। वर्ड डरावनी अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, आप मेरा डर निकालिए। वो है लूपस, एसिली। मैम क्या है एसिली? और जो मैंने कहा, क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि डरावनी है बीमारी? ये कठिन प्रश्न है, लेकिन एसएलई जो बीमारी है यूजुअली यंग विमेन की बीमारी है। और अगर इसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही इलाज नहीं मिला, तो डरावनी है ज़रूर। पर जो भी मैंने मेरे मरीज देखे हैं, तो अगर ये नॉर्मली रेगुलर फॉलोअप करते हैं, रेगुलर मेडिसिन्स लेते हैं, डॉक्टर की राय मानते हैं, और अपना रेगुलरली जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो लेते हैं, तो वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उन्हें बच्चे हो सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ वो जी सकते हैं। परफेक्ट। लेकिन अभी हम एसिली के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या है एसिली, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो एसिली या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, ये जो बीमारी है जिसे हम लूपस कहते हैं, तो ये मुंह में छाले आना, बाल झड़ना, स्किन में रैशेज आना, जॉइंट पेन होना, जॉइंट स्वेलिंग होना, और कभी कभी प्लेटलेट कम होना, WBC यानी सफ़ेद पेशी कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, और इसके अलावा जो किडनी है उस पे इसका असर आना, जिसे हम लूपस नेफ्राइटिस कहते हैं, जिससे हम डरते हैं काफ़ी कि ये नहीं हो पेशेंट को। और ब्रेन पे इसका अफेक्ट आना, जिसे कहते हैं CNS लूपस, है ना। तो बहुत सारे लूपस के पेशेंट्स को थोड़ा सा कॉग्निटिव डिसफंक्शन या मेमोरी इश्यूज, और कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर ब्रेन में आ गया तो एपिलेप्सी या ब्रेन में डीमाइलिनेशन के चेंजेस, ये सब चीज़ें हो सकती है। हृदय में भी कभी कभी पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये प्रॉब्लम्स इनके हो सकते हैं। और इंटरस्टिशियल लंग कॉमन नहीं है, पर बाकी भी एसएलई के साथ में लंग के थोड़े बहुत इश्यूज, स्पेशली पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इनमें आ सकता है। और मेनली जो किडनी है उसके लिए हम जब पेशेंट्स को हम रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, 3 महीने में, और हर बार हम उनका यूरिन टेस्ट करते हैं। तो यूरिन में हम प्रोटीन की मात्रा चेक करते रहते हैं। तो अगर वो दिखे कि वो बढ़ते हुए जा रही है, तो हमें उनका ट्रीटमेंट जो है वो चेंज करना पड़ता है, या फिर उन्हें किडनी बायोप्सी करके लूपस नेफ्राइटिस तो नहीं हो रहा है वो चेक करना पड़ता है, और उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है। पर लूपस नेफ्राइटिस होने के बाद में भी पेशेंट की किडनी नॉर्मल हो सकती है, किडनी बच सकती है। मैक्सिमम पेशेंट्स जो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास एंड स्टेज रीनल डिसीज के साथ जाते हैं, वो काफ़ी सारे उसमें लूपस नेफ्राइटिस है जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेट चले गए, तो किडनी खराब हो गई, एंड स्टेज रीनल डिसीज हो गया, और फिर वो डायलिसिस पे या इस पे गए। तो हम वो नहीं चाह, अगर जो पेशेंट रेगुलर फॉलोअप में है वो उनकी अवस्था आएगी नहीं, और उसको रिवर्ट कर सकते हैं हम। तो ये रोग में जब किडनी अफेक्शन होता है तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं, और रूमेटोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट मिलके उसको ट्रीट करते हैं। ये पेशेंट्स का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है सूर्य की किरणें। इससे बीमारी फ्लेयर होती है। तो हम हमेशा मरीजों को बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाइए, दिन में 3 बार, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, हैट पहनिए, या फिर ग्लव्स और जो सन कोट है वो पहनिए, चेहरा बांध के धूप में जाइए, क्योंकि जब भी बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे, तो दे शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सनलाइट। ओके मैम, अभी इसका एज ग्रुप क्या है, कि किस एज ग्रुप में लूपस फर्स्ट टाइम फ्लेयर होता है या फर्स्ट टाइम दिखता है? अर्ली 20s में दिखता है ज़्यादा, अर्ली 20s में आते हुए, मतलब अपने बेसिकली टीनेजर्स, मोर देन टीन, हाँ, अर्ली 20s, यस, दैट्स द एज। 30s में भी आते हैं, ऐसा नहीं, पर दिस इज द मेन टाइम व्हेन दे आर कमिंग। बहुत बार फीवर करके आते हैं, फीवर गया ही नहीं, 2 महीने हो गए, सब दवाई दे दी, इन्फेक्शन, और फिर टेस्ट किया तो पता चला कि एसएलई है। इस तरह से वो आते हैं, तो डायग्नोसिस उनका भी थोड़ा सा डिले होता है। ओके मैम, अभी जैसे HLA-B27 एक जीन था एएस के लिए, इसके लिए ऐसा कोई जीन है, या इसके और डायग्नोसिस कैसे हम करते हैं? हाँ, तो ये सब लक्षण जब हमें दिखते हैं, तो एक और मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ, बहुत बार डिप्रेशन आता है इनको, तो बहुत बार वो साइकेट्रिस्ट के पास में ऐसे लेके पेशेंट ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, पर ये वाला जो पहलू है उनका, मुंह में छाले आना, बाल झड़ना, वो उनको नहीं बता दे, पर डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे।
तो इट कुड बी लूपस। तो वो ऐसा होता है कि वो किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, मुंह में छाले नाक में छाले आ रहे हैं, वो ईएनटी वाले के पास में गए, है ना। तो ये और वो हमारे पास आने में उन्हें लेट हो जाता है। तो एएनए नाम का जो टेस्ट है वो हम करते हैं, डीएसडीएनए, एएनए और एएनए ब्लॉट, ये सब टेस्ट करके हम उसका डायग्नोस करते हैं। ओके, तो मैम अगर एएनए पॉजिटिव आ रहा है मतलब लुपस की संभावना है या लुपस है, ऐसा कंफर्म हम कर सकते हैं? हाँ, पर अगर सिर्फ एएनए पॉजिटिव है पर मरीज को बाकी कोई भी लक्षण नहीं, तो इसका मतलब उसको लूपस नहीं है। तो लूपस का डायग्नोसिस भी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस, डॉक्टर देखेगा, परखेगा और उसके बाद में जो टेस्ट है उसको उसके साथ मैच करेगा और देन वी से कि इट कुड बी लूपस। ओके, तो मैम एक लास्ट वर्ड फॉर लुपस, जो मेरा डर है अभी आप थोड़ा और काउंसिल करके वो भगाएगी मेरा। नहीं, बहुत सारी अभी दवाइयाँ हैं। देखिए, बिल्कुल ही हताश होने की जरूरत नहीं है मरीजों को। रेगुलर मेडिसिन दैट इज द ओनली की, रेगुलर फॉलोअप एंड मेडिसिन। क्योंकि फॉलोअप इसलिए जरूरी है इन पेशेंट्स का, क्योंकि आइडेंटिफाई करना, जितना हम जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, उतना उसको जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा और ठीक हो जाएंगे। तो मैक्सिमम सभी पेशेंट्स हमारे अच्छे हो जाते हैं और एक अच्छा नॉर्मल जीवन जी पाते हैं। जैसे मैंने बोला है, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, नॉर्मल जॉब कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ दे कैन लीड। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मैम। ये क्योंकि मैंने लुपस के पेशेंट्स देखे हैं बहुत नज़दीक से, तो वो एक थोड़ा डर रहता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी बीमारी क्यों लाया है भगवान।